आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में जो इसकी पहले है प्रोसेस क्या होता है। कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं, जो कि शेड्यूल एंड कंट्रोल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड, अब हमारे पास बेसिकली 5 स्टेट्स होती हैं प्रोसेस की। एक न्यू, यानी हम कोई न्यू प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो रेडी स्टेट में आता है, फिर वो रनिंग स्टेट में आता है और फिर वो टर्मिनेट स्टेट हो जाता है। यानी अगर तो कोई प्रोसेस नहीं था, वो रेडी में आया, रनिंग में आया और सीधा सीधा टर्मिनेट हो गया। अगर ऐसा नहीं है, पहले से प्रोसेस हैं, तो जब रेडी से वो रनिंग में आया तो कोई ना कोई कभी कभार इंटरप्ट हो जाता है प्रोसेस। इंटरप्ट मीन्स के पर अचानक से कोई एरर आ गया कि वो रनिंग कर रहा था, कोई फाइल मिस हो गई या कुछ, तो वो दोबारा वापस रेडी स्टेट में आ गया। और कभी कभार कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो रनिंग से हमें ब्लॉक में लाने पड़ते हैं, कि जिसमें हमने टाइम स्लाइस किया होता है कि यानी ये प्रोसेस 2 मिनट तक चलेगा, 3 तक चलेगा, तो हम उसको ब्लॉक स्टेट में ले आते हैं, फिर उसको दोबारा अनब्लॉक करते हैं, वो फिर दोबारा डिस्पैच होके रनिंग में आता है और फिर दोबारा वो टर्मिनेट हो जाता है। तो प्रोसेस की ये 5 स्टेट्स हैं: न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक और टर्मिनेट। अब उसके बाद है प्रोसेस और थ्रेड्स में क्या फ़र्क होता है। प्रोसेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि थ्रेड्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। प्रोसेस एक सेपरेट मेमोरी स्पेस में चलता है, जबकि थ्रेड जो होते हैं वो प्रोसेस के अंदर ही होते हैं। ये कंट्रोल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये प्रोग्रामर कंट्रोल कर रहा होता है। ये एक एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंट ऑफ ए प्रोग्राम, ये एक अलहदा से ऑब्जेक्ट है प्रोग्राम का, जबकि ये सबसेट है प्रोग्राम का। ये इसकी अपनी कॉपी होती है, जबकि ये डायरेक्ट एक्सेस करता है प्रोसेस से। ये एक हैवी वेट है, जबकि ये एक लाइट एंटिटी है। जिस तरह मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि ये मैंने ऑफिस ओपन कर रहा हूँ, कि ये इससे मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन किया। अब मैं इसमें कुछ लिखता हूँ असद। अब ये जो रेड लाइन आ गई ये थ्रेड है, यानी मैं लिख रहा था, राइट कर रहा था एक नेम, लेकिन इसके नीचे जो ये लाइन आई है रेड कलर की, इसको हम थ्रेड कहते हैं। तो ये है थ्रेड, एक लाइट एंटिटी। इसके बाद है मल्टी थ्रेडिंग। क्या होती है कि अभी ये एक थ्रेड था, इसी तरह मल्टीपल थ्रेड्स आ जाएं तो उसको हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। ये सिंगल प्रोसेस रन मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम, एग्जिट विद इन अ प्रोसेस एंड देयर, यानी ये प्रोसेस के अंदर ही होता है। जिस तरह वेब सर्वर यूज मल्टी थ्रेडिंग ऑल द टाइम, यानी जो ही आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं कि व्हाट इज यूट्यूब, वो चीज़ ओपन कर देता है। तो ये चीज़ एक वेब थ्रेड है। इसी तरह जब आप एनएमएस वर्ल्ड ओपन करते हैं तो बैकग्राउंड पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही होती है, जिसकी अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी है, इसको हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। इसी तरह मल्टी टास्किंग क्या है, यह हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ डोल मल्टीपल प्रोग्राम्स टास्क थ्रेड्स इन मेन मेमोरी, यानी जो हम सेम टाइम पे मल्टीपल काम कर रहे होते हैं उसको हम मल्टी टास्किंग कहते हैं। यानी आपने म्यूजिक भी सुन रहे हैं और साथ ही और चीज़ें भी सुन रहे हैं, तो इसको हम मल्टी टास्किंग कहते हैं। अब उसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी ये भी वही चीज़ है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम मेमोरी में ले आते हैं और 1 बाय 1 उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसका एडवांटेजेस ये है कि सेव यूजर टाइम इन लोडिंग द, यानी जो लोड होने में बार बार टाइम लगेगा वो लोडिंग का टाइम बच जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जब हम सारे प्रोसेस एक ही दफ़ा मेमोरी में ले आते हैं तो मेमोरी वो ज़्यादा एक्वायर कर लेता है। इसी तरह बिगर प्रोग्राम कैन नॉट फुली लोड इन मेन मेमोरी और एंड 10 प्रोग्राम रन स्लोली, यानी अगर बड़ा प्रोग्राम होगा तो वो जगह ज़्यादा लेगा और फिर वो बहुत स्लो हो जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है कि MS वर्ल्ड और C++ का आप दोनों प्रोग्राम एक टाइम पे कर रहे हैं, इसको हम एग्जांपल्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे। तो ये था आज हमारा टॉपिक जो था प्रोसेस मैनेजमेंट पर। इसी के साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।